उसे जितना हम विस्तार दे सकें, और जितना हम विस्तार देते हैं उतना ही हमारे शरीर में जो अपान वायु है वो शरीर का शोधन करती है, शरीर से विकारों को निकाल बाहर करती है, नष्ट करती है, डिटॉक्सिफाई करती है। इस प्राण का जो है महत्व हमें जानना चाहिए। प्राण और अपान हमेशा ध्यान रखो। इतना ही नहीं, त्वम ही विश्व भेषजम, ये यूनिवर्सल मेडिसिन है। यानी इसका जहां जो जितना उपयोग करता है पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में, वो उतना ही स्वस्थ होता है, उतना ही दीर्घजीवी होता है। जानवर से लेकर के मनुष्य तक जिन्होंने इसका उपयोग करना शुरू किया, हमारे योगी यति सैकड़ों सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे, क्योंकि इस प्राण का उपयोग करते थे बहुत शानदार तरीके से। जानवर में भी एक विशेष जानवर होता है जो प्राण का बहुत शानदार तरीके से उपयोग करता है, और वो जानवर कौन सा है? कछुआ। और ये प्राण के विस्तार से स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि मेरा जब मैं ध्यान करता हूं तब मेरा प्राण कितना हो जाता है? 2, और सामान्य अवस्था में 8, 10, 12। और आम आदमी का कितना होता है? इसको क्या बोलते हैं? RR, रेस्पिरेशन रेट। आम आदमी कितना लेता है सांस? बताओ तुम लोग। 1 बोलो। 62, 16 से 20। बिल्कुल सही है। औसतन 18 बार माना जाता है, और इसे चौगुना होता है 1:4 हृदय की गति, यानी 72 बार। 18 बार सांस नॉर्मल गति है, और 72 बार HR। जो HR को कैसे नापते हैं बताओ? हाँ, पल्स के द्वारा। तो हार्ट रेट, पल्स रेट। तो ये जो है, लेकिन कई लोगों को हम नापते हैं। मैं अपने पास में रह करके तो उनका 24, किसी का 25, किसी का 30। और जो दमा के रोगी होते हैं, सांस संबंधी बीमारियों की, तो 40-45 तक होता है। क्योंकि सांस की गति नापने के लिए रोगी को बताना नहीं होता है। रोगी को बता दोगे तो क्या होगा? या तो सांस को धीरे धीरे लेगा, या तेजी से लेगा, या जोर जोर लेगा, क्योंकि यह हमारे विचारों से सीधा संबंध रखता है। तो जो अपने सांस की गति को नियंत्रित और नियमित कर लेता है, वह दीर्घजीवी होता है। कछुए की सांस गति कितनी होती है मालूम है आप लोगों को? है? हाँ, 3 से 5। और इसलिए कछुआ दीर्घजीवी होता है। देखो, आज से करीब 12-13 साल पहले एक कछुआ मरा था। वो कहां का कछुआ था? कलकत्ता का। और उसके जब मरा तो उसके विषय में टाइम्स ऑफ इंडिया, पूरे विश्व के अखबारों ने प्रथम पेज पर उनकी वो अखबार समाचार के रूप में जो है, मैं उन दिनों गुजरात में था। गुजरात में एक नया संस्थान हमने उसमें था,
तो हमने पढ़ा था कि भाई किसी अखबार ने उसका 250 साल, किसी ने कहा 400 साल का था वो, किसी ने 300 साल, यानी वह अपने में मुगल साम्राज्य के पतन से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य के आगमन, उसके उत्थान और उसके पतन की कहानी भी, तथा भारत की स्वतंत्रता की, आजादी की कहानी भी वह अपने आप में समेटे हुए था। और उसका कारण क्या था? वही सांस की गति। और हमेशा ध्यान रखना, जिसने सांस की गति को नियंत्रित कर लिया, विश्व में उसी की जीत होती है। इसलिए कहते ना, स्लोली एंड स्टेडी विंस द रेस। यानी जो धीरे धीरे धैर्य के साथ सांस को लेता है, वह दौड़ में हमेशा आगे होता है, चाहे कितना भी दौड़ने वाला क्यों ना हो। सबसे ज्यादा सांस गति किसकी होती है? खरगोश की। अब देखो, दोनों में आपने कहानी पढ़ी है ना कि कौन जीतता है? कछुआ जीतता है, क्योंकि जल्दी जल्दी सांस लोगे, थकोगे, मरोगे, जल्दी कुछ कर जाओगे, हारोगे। और धीरे धीरे सांस लोगे, क्योंकि हमारे यहां दार्शनिक मान्यता है कि सांस परमात्मा ने हमें गिन गिन करके दिया है, कितना ही सांस आपको इस पृथ्वी ग्रह पर लेनी है। अब ये एक परंपरा से हमारी चली आ रही है इस बात को, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है। क्यों? कुछ कहावतें, कुछ जो है ना मान्यताएं, कुछ हमारे परंपराएं बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत ही वैज्ञानिक है। इसका अर्थ यही है कि जितना बचा करके सांस लेते हो, उतनी ही आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है। आपका BMR, आपके शरीर की केमिस्ट्री, शरीर के अंग प्रत्यंग हमेशा आनंदित रहते हैं, उल्लासित रहते हैं। तो इसलिए जो ना, सांस को जो है नियंत्रित करना सीखो, नियमित करना सीखो, नियोजित करना सीखो। इसलिए जो सांस को जो है पूरे नियमन के साथ, और इसके लिए सबसे ज्यादा बल स्वामी जी किस प्राणायाम पर बल देते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम पर, कि करते रहो दिन भर, जब भी मौका मिला अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या है? सांस के नियमन का बहुत सुंदर प्रयोग है। उसे सांस की गति अपने आप, जिनका 18-20 है, अपने आप 9-10 पर आ जाता है, 5-6 पर आ जाता है। काउंट करके अभी देख लेना। तो ये जो है ना अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करो। हर रोगी को, भयंकर से भयंकर कैंसर जैसे रोग, एसएलई के रोग, डायबिटीज, कोई भी बीमारी हो, उसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ना कितना कारगर सिद्ध हुआ है। इस सत्य को पहले कुछ डॉक्टर मजाक उड़ाते थे, अब डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। मैं गुजरात में था तो अहमदाबाद में स्टर्लिंग हॉस्पिटल है, तो उसके डॉक्टर कुछ लोग आते थे मेरे पास में, तो वो कहा करते थे कि भाई हम रोगियों को जब हार्ट का ऑपरेशन करते हैं तो उनको स्पेशली बताते हैं कि प्राणायाम करो। स्वामी जी का प्रोग्राम जो है ना अनुलोम विलोम प्राणायाम, विशेष रूप से, ताकि लंग्स की, हार्ट की जो एफिशिएंसी है, जो कम हो गई है, उसको बढ़ाने का श्रेष्ठतम प्रयोग है अनुलोम विलोम प्राणायाम।
और इससे जो है, तो इसलिए ध्यान रखो, अवात वाही भेजम विवात वाही यद्रप त्वम ही विश्व हेजम देवानाम देव ईयसे, देवानाम देव ईयसे। देखो हमारे जितने भी शरीर के अंग है ना, उनको अथर्ववेद में, वेदों में देवता कहा गया है। क्या कहा गया है? देवता कहा गया है। चरण देव, हस्त देव, नेत्र देव, नासिका देव, जितने भी हमारे इंद्रिय हैं, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय हैं, उन सबको देव से विभूषित किया गया है। तो ये देव जो है ना, उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। चरण देव है, चरण हमारे बहुत अच्छी तरह से काम करते रहेंगे। हमारे हस्तदेव हैं, अच्छी तरह काम करेंगे। नेत्रदेव हैं, ये अच्छी तरह से काम करेंगे। तो एक एक अंग ऐसे प्राण वायु के द्वारा, प्राण के द्वारा हमारा जीवन जो है, और जो भी इनके विकार हैं, इनके मेटाबोलाइट्स हैं, इनकी जो गंदगी है, वो डिटॉक्सिफाई होता चला जाता है। और उसे निकाल बाहर काम करने का कौन काम करता है? अपान वायु। तो ये दो वायु को, इसलिए ऋग्वेद में और एक मंत्र है, द्वा ईमऊ बात बात सिंधोरा प्रावत दक्षम ते अन्य अवातु पर अन्य विवातु यद्रप। इसमें भी, इस मंत्र में उसे ही दोहराया गया है कि भाई ये जो है ना, दो जो वायु हैं, इनको अच्छी तरह से हमें समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि इनका महत्व कितना हमारे जीवन में है। कि हमेशा ये जो हमारे जीवन को श्रेष्ठतम बनाते रहते हैं, क्योंकि वेद का ही मंत्र है कि कम से कम 100 साल तक हमें जीना चाहिए। कितने साल तक? 100 साल तक। ये परमात्मा की वाणी है, और परमात्मा की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकता है। अकाट सत्य है, उसे काटा नहीं जा सकता है। कहते हैं जीवेम सरदा सतम पश्येम सरदा सतम प्रभ्रियाम सरदा सतम दीनाश्याम सरदा सतम भुवसी सरदा सतात। यानी मात्र 100 साल तक जीना ही नहीं है। 100 साल तक हमारी आंखें बिल्कुल सही काम करती रहनी चाहिए। 100 साल तक हमारे कान अच्छी तरह से सुनने में सक्षम होने चाहिए। 100 साल तक हमारे हाथ पैर इतनी अच्छी तरह से काम करेंगे दूसरों की हम सेवा कर सके। 100 साल तक हमारी वाणी, उसमें किसी प्रकार की लटपटाहट नहीं होनी चाहिए। 100 साल तक हम निरंतर दूसरों की सेवा में संलग्न रहे। दूसरों की सेवा हम न कराएं, दूसरों से सेवा न कराएं। जीवन सरदा सतम। अथर्ववेद में इससे भी एक बहुत शानदार मंत्र है, जीवेम सरदा सतम रोहेम सरदा सतम बुधेम सरदा सतम पुसेम सरदा सतम भुसेम सरदा सतम भवेम सरदा सतम भुवसी सरदा सतात। यानी 100 साल तक मात्र जीना ही नहीं है, हमारा दिमाग भी अच्छी तरह से काम करते रहना चाहिए। यह नहीं कि 60 साल का हो गए तो 60 आ गए, नहीं। 100 साल तक हमारे दिमाग में, और मैं देखता हूं, देखो जिस अंग को जितना आप काम में लोगे ना, उतना ही वो अंग सक्रिय रहता है।
और मैं देखता हूं कि मेरा दिमाग और तेज होता जा रहा है। जो भी मैं पढ़ता हूं, याद करता हूं, याद हो जाता है जल्दी से। क्यों? कि उसका मैं खूब उपयोग करता हूं, खूब काम में लेता हूं। एक एक अंक को, ये एक्सरसाइज क्या है, एक एक अंक को जो है ना, उस प्राण का जो है विस्तार, और जितना प्राण का विस्तार देंगे, जितना हम डायमेंशन ऑफ प्राण, उतना ही हमारा जीवन श्रेष्ठ होगा, सुंदर होगा। और प्राण बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, उपनिषद में एक बड़ी सुंदर घटना का जिक्र होता है कि एक बार जितने हमारी इंद्रिय हैं ना, 10 इंद्रिय आपस में लड़ने लग गई, झगड़ने लग गई कि मैं बरी हूं तो मैं बरी हूं तो मैं बरी हूं, और अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए कि मैं बरी हूं, मैं बरी हूं, तो एक एक इंद्रियां छोड़ करके जाने लगी शरीर को। पैर चला गया फिर भी आदमी जिंदा था, हाथ चला गया, हाथ जिंदा था, आंख चली गई, जिंदा था, कान चला गया, जिंदा था, नाक चला गया, फिर भी शरीर जिंदा था। तो अंत में प्राण ने कहा कि अब मैं जा रहा हूं। जैसे ही प्राण जाने के लिए हुआ, सारी इंद्रियां तरफराने लग गई कि नहीं, गलती हो गई, आप सबसे श्रेष्ठ हैं, आपके सिवा जो है कोई श्रेष्ठ नहीं है, आप छोड़ कर ना जाएं। बिलखने लगी, रोने लगी। तो फिर प्राण जो है, क्योंकि जीवन में सर्वप्रथम प्राण का ही आगमन हुआ है। मंत्र है वेद में, एतु प्राण एतु मन एतु चक्षु रथ बलम शरीरस्य संविदाम तत् पदभ्याम प्रतिष्ठति। यानी इतना बढ़िया जो है, सर्वप्रथम जीवन में किसका प्रादुर्भाव हुआ है? प्राण का हुआ है। फिर मन आए, फिर हमारे पैर, फिर हमारे नेत्र, फिर हमारे सारे जीवन का ऐसा निर्माण हुआ है। और फिर हम चलने में सक्षम हुए, कर्म करने में सक्षम हुए, समस्त इंद्रियों में जागृति आई, समस्त इंद्रियों में जो है वो ताकत आई। वेद के अनेक मंत्र। चलिए, इस प्राण के विषय में कल हम चर्चा करेंगे, और कैसे हम कौन सा प्रयोग करें जिससे हम 100 साल से भी ज्यादा दिन तक जिंदा रहें। हम कछुए वाली स्थिति आपकी हम बताएंगे कि 100 साल से भी ज्यादा जिंदा कैसे रहें। धन्यवाद, नमस्कार, ओम।